हम आपको 30, 60 और 90 सेकंड में देश विदेश की सभी बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। तो आज शाम थम जाएगा आखिरी चरण के प्रचार का शोर। जी हां, 1 जून को 7वें चरण के लिए होगी वोटिंग। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। उन्नीस अप्रैल से देश में 7 चरणों में शुरू हुई चुनाव की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा। आज अंतिम चरण के लिए सभी दलों के दिग्गज नेता मैदान में हुंकार भरेंगे, जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज प्रचार खत्म हो जाएगा। 1 जून को जहाँ वोटिंग होगी उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। आखिरी चरण के लिए 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट को लेकर है। पीएम मोदी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह है। गोरखपुर से बीजेपी ने रवि किशन और समाजवादी के काजल निषाद के बीच मुकाबला है। हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर और कांग्रेस के सत्यपाल सिंह रायजादा मैदान में हैं। डायमंड हार्बर से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और बीजेपी के अभिजीत दास के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने एनडीए के 400 पार का दावा किया। बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले सभी सियासी दलों के नेता जीत की दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी को 140 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। लोकसभा चुनाव आखिरी पड़ाव पर है। आखिरी चरण के लिए सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सभी बड़े नेता वाराणसी महाविजय को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। मोदी कैबिनेट के मंत्री से लेकर पार्टी के बड़े नेता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। वाराणसी प्रचार के लिए पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने फिर दावा किया कि यूपी के सभी 80 सीटों पर भगवा लहराएगा और देश भर में 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। और हम लोग इस बार उत्तर प्रदेश की 80, देश में 400 पार। 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि देश की जनता बीजेपी को 183 सीट के लिए तरसा देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों में गुस्सा है। इस बार 140 करोड़ की जनता 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और किसान की आय के साथ जो धोखा दिया है उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए जो लोग जनता का गुस्सा समझ गए हैं वो न केवल खुद डगमगाए हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास डगमगाया था, बल्कि उनकी जवान भी डगमगा गई। वहीं कुशीनगर प्रचार करने पहुंची मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लोगों की सरकार आ रही है, क्योंकि जिस तरह का जनसैलाब देखने को मिल रहा है गठबंधन की सभी मीटिंगों में और जो साथ का समर्थन मिल रहा है। और आज आखिरी चरण के प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी कन्याकुमारी जाएंगे। वो पहले भगवान हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और पूजा करेंगे। पीएम मोदी विवेकानंद ने जहां तप किया था उसी जगह पर ध्यान लगाएंगे। आज चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचेंगे। पीएम यहां स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए स्मारक रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। पीएम यहां आज शाम से कल यानी 1 जून तक ध्यान लगाएंगे। माना जा रहा है कि यहां विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण के चुनाव से पहले अब अध्ययन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए 24 घंटे के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौजूद रहने वाले हैं। और वहीं पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष भी मौजूद है और ये सीधी तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं, क्योंकि समंदर की जिस चट्टान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे, आपको बता दें यहाँ 134 साल पहले तैरकर विवेकानंद पहुंचे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समाप्त कर किसी तरह से एक महत्वपूर्ण स्थान का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। 4:35 पर MI-17 हेलीकॉप्टर से कन्याकुमारी जाएंगे। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में शाम 6:34 पर सूर्यास्त का नजारा देखेंगे। पीएम मोदी 1 जून को 3:45 पर तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे। 4:10 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस जगह का काफी महत्व है। कन्याकुमारी के इस रॉक का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जो महत्व सारनाथ का गौतम बुद्ध के जीवन में है, वही महत्व स्वामी विवेकानंद के लिए इस जगह का है। जहां प्रधानमंत्री ध्यान लगाने वाले हैं, वो विकसित भारत के लिए विवेकानंद के विजन के प्रति ये पीएम मोदी की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं संवाददाता सुरभि शर्मा की एक और रिपोर्ट। आप जानती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं? यस, जानती हूँ। आपने ये जगह देखी है, खासियत जानती हैं आप इसकी? अभी सुबह हम यहाँ आए थे, हमने देखी ये जगह बहुत ही अच्छी जगह है। हम कोल्हापुर से आए हैं। लोगों की खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के आने से पहले फिलहाल यहाँ पर इन फेरी सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। और इम्पोर्टेंट ये होगा कि किस तरीके से अभी भी लोगों के बीच वो उत्साह है और लोग यहाँ पर इस बात से वाकिफ हैं कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे। एक बार फिर से वो तस्वीर दिखा देती हूँ, क्योंकि एक फाइनल सिक्योरिटी चेक यहाँ पर जिस तरीके से चल रहा है एक फेरी के जरिए, ये देखिए पूरे इस एरिया को वहाँ से कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। इसलिए दूसरा रूट लेते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि ये वो जगह होगी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि बेहद खास है और पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। और अब इम्पोर्टेंट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब आखिरी चरण के चुनाव से पहले विवेकानंद मेमोरियल पर 24 घंटे के लिए ध्यान करेंगे।